Morning, fourth class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will discuss lesson number 27, Our Government and National Symbol. हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मीन्स क्या हो गई? हमारी जो सरकार है, ठीक है, और उसके जो नेशनल सिंबल हैं, नेशनल सिंबल क्या होते हैं? जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह मीन्स हो गया, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है? झंडा है ना। ये जितने भी हैं ये क्या है? हमारे नेशनल क्या है? सिंबल है। ये नेशनल हमारा फ्लैग है, और ये जो उस पे बना होता है ये हमारा नेशनल एम्बल है, जो करेंसी पे, नोट्स वगैरह पे बना होता है। तो हमारे यहाँ जितने भी नेशनल सिंबल हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। India is vast country. It is divided into 29 states and 7 union territories. ये क्या कह रहे हैं? जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत व्यापक है। वास्ट मीन्स क्या? बहुत बड़ी कंट्री है, और ये 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड है। इसमें कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं और 7 क्या हैं? यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, है ना। For the smooth functioning of government, the Constitution had laid down 2 forms of government. One at the national level, which is called central government, and the other for the each and union territory. This is called the state government. ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जो हमारी सरकार है, जो हमारा गवर्नमेंट को स्मूथनिंग फंक्शन करने के लिए, यानी कि आराम से सभी कामों को चलाने के लिए, कि कोई भी उसमें दिक्कत ना हो, हमने क्या किया है? हमारी जो गवर्नमेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लाइक मान लो ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको क्या किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से जो फर्स्ट नंबर पर है वो हमारी है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है? ये क्या है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेकंड है वो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो बच्चे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो हमारी क्या होती है? केंद्र सरकार, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो ये हमारी सबसे बड़ी सरकार होती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से छोटी होती है। जैसे कि आपको मैं स्कूल का एग्जांपल देकर बताती हूँ कि हमारा जो स्कूल है, स्कूल को क्या एक पर्सन आराम से चला सकता है? स्मूथनिंग सभी काम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो स्कूल के हर काम को ईजिली करने के लिए, स्मूथनिंग से हर वर्क करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमने पूरे स्कूल को छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड कर दिया, और उन छोटी छोटी क्लासेस में हर एक टीचर अपॉइंट कर दी कि फर्स्ट क्लास की टीचर ये है, सेकंड क्लास की टीचर ये है, थर्ड क्लास की टीचर ये है ना। ऐसे ही जो हमारी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को हमने क्या कर दिया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी क्या हो गई? हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से क्या होती है? हमारी बड़ी होती है। और जैसे ये जो होती है हमारी, ये देश के स्तर पर, हमारी कंट्री के स्तर पर काम करती है कि पूरे देश में जो जो कानून लागू करने हैं वो सब कौन करेगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट को हम हिंदी में कहते हैं राज्य सरकार। राज्य मीन्स अपने स्टेट को देखती है सिर्फ, ठीक है। लाइक मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे स्कूल की क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल पूरे स्कूल को देखेगी, ठीक है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है? टीचर है, जो अपनी क्लास को देखेगी। फर्स्ट क्लास को देखेगी, सेकंड क्लास को देखेगी, थर्ड क्लास को देखेगी, फोर्थ क्लास को देखेगी, है ना, ऐसे। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल है, वो पूरे स्कूल को देखेगी कि फर्स्ट क्लास में कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। वो कभी भी इंस्पेक्शन कर सकती हैं, कभी भी राउंड लगा सकती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी प्रिंसिपल बड़ी होती हैं, ऐसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी होती है, वो पूरे कंट्री को देखती है। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो छोटी होती है, जैसे कि टीचर, फर्स्ट क्लास की अलग टीचर है, सेकंड क्लास की अलग टीचर है। ऐसे ही जो दिल्ली है उसकी स्टेट गवर्नमेंट अलग है, हरियाणा की अलग है, यूपी की अलग है, राजस्थान की अलग है, ठीक है। ऐसे होता है। तो आपको ये बेसिक चीज़ समझ आएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना।
अब देखो, जैसे एग्जांपल देके बताऊं, जो हमारे पीएम मोदी जी हैं वो किस में आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जो हैं हमारे मोदी जी, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। और जो केजरीवाल हैं वो किस में आएंगे? वो स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे, क्योंकि वो हमारे दिल्ली के क्या हैं? स्टेट गवर्नर हैं। ओके, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। मैंने आपको तभी वो इतना बड़ा वो समझाया है ताकि आपको ये ईजिली समझ आ सके। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारी पूरी कंट्री के लिए काम करती है, ठीक है। वाइल द मैटर ऑफ लोकल इम्प्रूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और वहीं पर अगर कोई लोकल इम्प्रूवमेंट करवानी है, किसी राज्य के स्तर पर करवानी है, तो वो कौन करवाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। दिल्ली में करवानी है तो दिल्ली की राज्य सरकार करवाएंगे, यूपी में करवानी है तो यूपी की राज्य सरकार करवाएंगे, अलग अलग करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस ऑफ द होल कंट्री इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर पूरी कंट्री को डिफेंस करना है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात आ रही है? पूरी कंट्री की, होल कंट्री की बात आ रही है। पूरे स्कूल को चलाना है, अब प्रिंसिपल ही देखेंगे, टीचर पीछे हटेंगे, है ना। पुलिस फोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पॉवर्टी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। अगर पुलिस फोर्स की बात हो रही है या फिर हमारी प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो ये किसकी, ये कौन देखेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ये क्लास की बात हो रही है, टीचर देखेगी अब, ठीक है। गवर्नमेंट whether at state level or the central level have many their tasks to government whether at state level or central level have mainly 3 tasks to। जो हमारी चाहे हमारी वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास मेनली कितने टास्क होते हैं? टास्क मीन्स काम करने को होते हैं, 3 टास्क होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? चलिए हम देखते हैं। दे आर टू बी मेक लॉ, पहला क्या हो गया? उन्हें कानून बनाना होता है। टू पुट दैम इनटू फोर्स एंड डिफेंस जस्टिस। ये क्या कह रहे हैं कि पहला काम क्या हो गया कि कानून बनाना है। लाइक मान लो कानून नहीं, आप स्कूल में आ रहे हो, आपको कोई हमने रूल रेगुलेशन नहीं बताया कि आपको यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आनी, टाई लगा कर नहीं आनी, कुछ नहीं करना आपको, तो क्या आप कर आओगे? कोई लोवर में उठ के आ रहा है, कोई जीन्स में, कोई निक्कर में, कोई कैसे भी आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट हमारा काम क्या होता है कि रूल एंड रेगुलेशन बनाना, कानून बनाना, जिससे कि क्या बन सके? डिसिप्लिन बन सके, है ना। जैसे स्कूल में बनाए जाते हैं, ऐसे ही हमारे जो कंट्री है उसका पहला काम क्या होता है? लॉज बनाना, कानून बनाना। फॉर द स्मूथनिंग रनिंग ऑफ गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल वी हैव पार्लियामेंट। जितने भी फंक्शन हैं वो आराम से काम कर पाएँ, स्मूथ तरीके से चल पाएँ, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर हमारे पास क्या होती है? एक पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट मीन्स क्या होता है? संसद। उस पार्लियामेंट में 3 वो होते हैं, 3 स्तर पर उसको विभाजित किया जाता है। पहला है हमारी द लोकसभा, सेकंड द राज्यसभा एंड थर्ड द प्रेसिडेंट, ठीक है। 3 स्तर पर डिवाइड कर दिया, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। द लोकसभा हैज 545 मेंबर। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545 मेंबर्स होते हैं। एनी इंडियन एबव ऑफ द एज 25 कैन कंटेस्ट इलेक्शन। किसी भी कोई भी भारतीय व्यक्ति, इंडियन होना चाहिए, वो पहली बात ये है, कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसकी एज 25 है वो क्या कर सकता है? इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। द इंडियंस एबव ऑफ द एज 18 हैव राइट टू वोट। ऐसे इंडियंस, ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी आयु 18 है या 18 से ऊपर है, उनके पास अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं और अपना पसंदीदा जो उनका कंटेस्टेंट है या फिर भारतीय नागरिक है उनको वो चुन सकते हैं, उनके पास राइट है। इलेक्शन में खड़े होने के लिए 25 है, लेकिन वोट में खड़े होने के लिए क्या है? 18 है। The members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha are called MPs of the member of the Parliament। जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? MPs या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, ठीक है। MP क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। The members of Rajya Sabha are elected for 6 years and 1/3 of its member retired every
2 ईयर्स, ये क्या कह रहे हैं, जो हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो हर 6 साल बाद चुने जाते हैं, हर 6 साल बाद वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन इनमें से भी जो 1/3 पार्ट होता है, इनके मेंबर का 1/3 पार्ट जो होता है वो हर 2 साल में चेंज हो जाता है। देयर आर 250 मेंबर इन राज्यसभा, और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं टोटल, 250 मेंबर होते हैं। लोकसभा में कितने बताए थे मैंने, 545 बताए थे, और राज्यसभा में कितने बताए हैं, 250। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आपको डिटेल में आज इसलिए पढ़ाया है क्योंकि अगर आपको बेसिक समझ आएगा तो आगे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपका होमवर्क है कि आप इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे। ओके।